अब मनन को तो कैसे भी हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं लोग, लेकिन जैसे ही मोहन के सामने सच्चाई आती है कि मनन उसका बेटा नहीं बल्कि युग का बेटा है, तो अभी कुछ सोच नहीं पाता। इसे तो समझ में भी नहीं आता कि आखिर राधा उससे झूठ क्यों बोल रही है। अब इसका दिमाग खराब हो जाता है और फिर ये छानबीन करने लगता है जिसमें सारी सच्चाई सामने आती है। वो किलर योगी है और वो बस अपने रास्ते से मोहन को हटाना चाहता है। वो प्रॉब्लम्स भी बहुत क्रिएट हो जाती है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये स्कूल से ही होती है। अब जैसे ही मोहन यहाँ मनन को देखता है तो सीढ़ियों से जैसे नीचे जा रहा होता है तो एक पतली सी रस्सी युग पहले से बांध कर रखा होता है। अब इसे टकराता है तो वो गिर जाता है और गिरते ही वो बेहोश हो जाता है। अब मनन यहाँ पर हल्ला करने लगता है। अब युग तो उसको पकड़ने के लिए भगाता है, हालांकि इसकी आवाज से कहीं ना कहीं इसकी बहन भी आ जाती है वापस और जैसे देखती है कि मोहन बेहोश हो चुका है तो वो बुलाना चाहती है क्योंकि कहीं ना कहीं राधा कहीं और खोज रही होती है और ये कहीं और खोज रही बहुत चिंतित होती है। इसे तो कुछ समझ में आता नहीं, हालांकि बाद में मोहन को होश आ जाती है और फिर ये खोजने लगते हैं। मनन गैलरी में पहुंचता है तब तक योग भी पहुंच जाता है और वहां पे उसको पकड़ लेता है। अब जैसे इसको मारने वाला होता है ना तब तक मनन का जो डॉग होता है वो यहाँ पे आकर के उसको बचा ले। ये गलती से भाग करके छत पे चला जाता है और युग की भी यही प्लानिंग होती है कि ये खुद ही गिर करके मर जाए ताकि इसके ऊपर कोई केस न बने, नहीं तो छानबीन होगी तो फिर तो ये तो फंस जाए। जानता है कि अगर मुझे मारना होता तो मैं तो चाकू से कब का इसे मार देता, लेकिन मुझे खुद को भी बचानी है। लेकिन जैसे ही वहां ऊपर से मनन गिरता है तो ये चिल्लाते हुए गिरता है। अब तब तक नीचे राधा और मोहन देख लेते हैं। अब इसको तो यहाँ बचा लेते हैं, हालांकि जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो फिर जो पुरानी यादें होती है वो वापस आने लगती है। अब मोहन के साथ में भी कुछ ऐसी ट्रेजेडी है कि कहीं ना कहीं अब राधा को तो पागल साबित कर दिए थे सब कोई, क्योंकि इसने उसके डैड को भी धक्का दे दिया था, उसकी माँ को ऊपर हाथ उठाया था, फिर ये सारी चीजें। अब कहीं ना कहीं मोहन बहुत गुस्सा भी होता है, लेकिन अपने गुस्से को एक साइड रख करके वो राधा से बातें करना चाहता है। जो भी गलतियां हुई उसके लिए वो माफी मांगना चाहता है। लेकिन वही अब सबसे पहले तो इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं लोग, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद में समझो कि जो सच्चाई सामने आती है ना, इसको सुनने के बाद में तो ये खुद ही विश्वास नहीं कर पाता कि आखिर ये हो क्या सकता है। और फिर पता चलता है कि इसमें भी एक बहुत बड़ा झोल झाल है और ये सब भी एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये युग ही कर रहा होता है। क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाता है तो राधा वापिस से सब कुछ ठीक करना नहीं चाहती, क्योंकि उसको लगता है कि मोहन ने उसको धोखा दिया है और फिर वो गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहती। तो वो अगर युग के साथ में है तो युग के साथ में ही खुश है। लेकिन जब मोहन को पता चलता है कि मनन राधा का बेटा है तो पूछना चाहता है कि आखिर मनन का बाप कौन है, तो वहां तो वो बोल देते हैं कि मनन का बाप युग ही है। अब यहाँ पे इसे बहुत अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो खून ये दिया होता है चढ़ाने के लिए, इसका ही खून मनन को चढ़ रहा होता है। वो युग वहां पे बस जानबूझ करके डॉक्टर के सामने से दिखाता है कि मोहन ये देख ले कि खून मेरा चढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो खून नहीं दे रहा होता है। और अब यहाँ पे ये सच्चाई तो राधा नहीं बताती, लेकिन मोहन को कहीं ना कहीं शक हो जाता है और फिर फैसला करता है कि ये छानबीन करेगा। फिर अपने दोस्तों की मदद से ये कहीं ना कहीं छानबीन करने की पूरी कोशिश करता है और तब इसे पता चलता है कि ये जो प्लानिंग पूरी हो रही है ये मनन को मारने के लिए नहीं बल्कि ये मोहन के लिए हो रही है, ताकि मोहन को अगर रास्ते से हटा दे लो तो राधा को कोई बचाने वाला होगा नहीं और फिर राधा पूरी तरीके से योग्य हो जाएगी। तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड है गुरु लोग, बवाल भी होने वाला है। देखते हैं लोग कि आने वाले एपिसोड में और क्या चीज हो सकती है।